देखिए, मैं इसको और थोड़ा क्लेरिफाई कर दूँ आपको। आपका जो प्रश्न था, नहीं, उस प्रश्न का पहले उत्तर ठीक से हो जाए, क्योंकि प्रश्न को हमसे करना चाहिए था। जन सुराज एक अभियान है और बेसिकली जन जागरण अभियान है। ये लोगों को जगाने की बात हो रही है और प्रशांत जी वही कर रहे हैं। कहते भी हैं मैं काई चुराने निकला हूँ। बिहार में जो छद्म मुद्दों पर चुनाव होते आए हैं आज तक, कभी भी बच्चों की पढ़ाई, युवाओं के रोजगार, पलायन, किसानों की खुशहाली, खेतों की हरियाली के लिए कभी यहाँ पर वोट न मांगा गया है, न वोट हमने दिया है। उन मुद्दों को सामने लाने के लिए अभियान चल रहा है। आज जब मैं बात कर रहा हूँ तो आज मधुबनी 11वें जिले में प्रशांत जी की पदयात्रा प्रवेश करने वाली है। आपको पता है कि बिहार में 38 जिले हैं। अभी 13 महीने में हम 10 जिला कर पाए हैं, तो निश्चित रूप से ये धीमी आंच पर पकने वाला राजनीतिक प्रयोग है। और भाई अभी विधानसभा के चुनाव बहुत दूर हैं। विधानसभा के चुनाव जहाँ तक मैं समझता हूँ अगर समय से हुआ तो अभी 2 वर्ष बचे हुए हैं। समय से पहले भी होगा तो भी साल सवा साल से कम अभी समय नहीं होना। इस बीच में हम लोग पदयात्रा भी पूरी कर लेंगे और सही लोगों को अभी जोड़ने का काम हो रहा है। ऐसा नहीं कि संतोष जी ने रातों रात फैसला लिया और किसी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले गए। आरसीपी जी के साथ ये जुड़े हुए थे। आरसीपी जी जब भाजपा में गए तो स्वयं निश्चित रूप से एक पूरा कुनबा ही आता है एक साथ में। वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद उनको भी वही देजा हुआ जो मेरा हुआ था। मैं भी भाजपा में गया था सोच कर कि बड़ी पार्टी है, अलग चाल चरित्र चेहरा वाली पार्टी है, और जब अंदर गए तो पाए कि वहाँ तो गंदगी बाकी पार्टियों से भी ज़्यादा है। तो इनका 6 महीने में वो भंग वहाँ हो गया। हम लोग लगातार संपर्क में थे। बड़े भाई छोटे भाई का संबंध है और निश्चित रूप से इनकी कोई बात मैं नहीं काटता, मेरी बात ये नहीं काटते। तो चर्चा होने लगी तो हमने कहा संतोष भाई आइए, ये है जहाँ पर सही लोगों को रहना चाहिए और यहाँ पर एक एक कार्यकर्ता जो है जो जिस दिन पार्टी बनेगी उस पार्टी के वो कार्यकर्ता जो होंगे वो मालिक होंगे। ऐसा नहीं कि किसी ने पार्टी बना लिया, कह दिया कि हम हो गए नेता और इसके बाद नेता होगा मेरा बेटा, वो वाली बात नहीं है। मैं दूसरा प्रश्न पे आ रहा हूँ जो आपने 75 पे किया। 75 कम संख्या है, कम से कम 75। एक जब प्रयोग जब हो रहा है, ये प्रयोग हो ही रहा है एक राजनीतिक विकल्प देने के लिए। तो विकल्प देंगे तो अति पिछड़ों पर कोई एहसान नहीं करेंगे। जन सुराज पार्टी 75 लोगों को चुनाव लड़ाकर उनको इतने लोगों की भागीदारी उसमें होनी चाहिए कम से कम। दूसरे दल नहीं करते हैं। हम सारे वर्गों के साथ न्याय करेंगे। ये किसी एक वर्ग की पार्टी नहीं होगी। कोई नहीं कहेगा कि ये यादवों की पार्टी है तो ये कुर्मियों की पार्टी है तो ये पासवानों की पार्टी है तो ये माझी की पार्टी है। यह जन सुराज जनता के सुंदर राज के लिए है और जनता की पार्टी होगी, जनता के लोगों की पार्टी होगी। और निश्चित रूप से आज हमारा अति पिछड़ा समाज जितनी बड़ी भागीदारी होनी चाहिए किसी दल ने नहीं दिया है। इसमें निर्णय प्रशांत जी का कि 75 तो कम से कम बनता है, 74 नहीं होगा, लेकिन जब समय आएगा तब होगा। आज टिकट देने की बात नहीं हो रही है, हिस्सेदारी देने की बात हो रही है, भागीदारी देने की बात हो रही है। सर, यानी कि जन सुराज के कार्यक्रम में ये भी एक ये है कि मतलब जो दूसरे लोग अच्छे लोग हैं, दूसरी पार्टियों से नाराज हैं, अपनी पुरानी पार्टियों से नाराज हैं, वो जन सुराज में उनका स्वागत करें। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो सही लोग हैं जिनको हम लोगों ने सही पाया है, अगर वो किसी दल से जुड़े हुए हैं इसलिए हमारे लिए अछूत नहीं है। अगर दल से जुड़े हुए भी हैं और सही लोग हैं तो उनका स्वागत है। और नहीं तो नए लोग तो आ ही रहे हैं, बहुत से नए लोग आए हैं। सब नजरिए मेरी तरह थोड़ी ही है। बहुत से लोग हैं जो पहले राजनीति में कोई रुचि नहीं लेते थे, आज बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और कई लोग ऐसे संतोष जी जैसे जो बड़े बड़े संगठन करता रहे हैं और दूसरे दलों में रह गए, वैसे लोग भी जुड़ रहे हैं। कुछ रिटायर्ड IAS IPS हुए हैं, कुछ तो नौकरी छोड़कर आने को तैयार बैठे। आपके पार्टी में जो आपके संगठन में जो रिटायर्ड IPS IAS जो आ रहे हैं उनका तो बहुत तहे दिल से सब लोग स्वागत कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जनता के मन में डर होता है कि पार्टियों से जो लोग आएंगे और जन सुराज जैसा संगठन जो भी स्वच्छ साफ सुथरा बन के आगे निकल रहा है वो फिर जन सुराज को गंदा नहीं करेंगे, इसकी क्या? मैं बता देता हूँ, ये अकेला वाहिद अभी तक जो राजनीतिक दल से कोई जुड़ा है हमारे साथ में तो उस व्यक्ति का नाम है संतोष महतो। संतोष महतो ने अति पिछड़ों के शान बढ़ाने की राजनीति की है। इनके ऊपर कोई दाग नहीं है। तो हम लोग का जो मापदंड है सही लोगों को चुनने का, वो सही लोग के पूरे फार्मा में फिट होते हैं, तब इनको हम लोगों ने यहाँ पर न्योता दिया आने के लिए। और केवल किसी दल से जुड़े हुए तो इसलिए हमारे लिए अछूत नहीं हो जाएंगे। हम भी एक राजनीतिक प्रयोग ही करने जा रहे हैं जो भविष्य में निश्चित रूप से राजनीतिक दल में परिवर्तित होगा। जब उचित समय आएगा तब होगा। तो उस समय क्या हम संतोष भाई जैसे लोगों को बाहर छोड़ देंगे? आज आ जाते हैं तो और बढ़िया है, जल्दी हमारा संगठन ज़्यादा मजबूत होगा। निश्चित रूप से त्याजन लिया, इससे भी लोग आए हमारे पास में जिनको जोड़ने से तुरंत हमारा राजनीतिक दल बड़ा मजबूत हो जाता, लेकिन वो सही लोग नहीं थे तो उनको हम लोगों ने मना कर दिया। सिवान में हमारी पदयात्रा बाधित हो गई थी।
प्रभावित हो गया था, क्योंकि वहाँ के एक बड़े नेत्री को हम लोगों ने अपने दल में जोड़ने से इनकार कर दिया, तो उसको वो भी हमने झेला है। लेकिन सही लोगों को हम रोकेंगे नहीं, सही लोग किसी दल में है तो अच्छी बात है, कहीं से भी बढ़िया चीज़ मिलता है तो ले आना है उससे। हम एक सर्वे में चले तो लोगों के पास कि आप भी अरविंद केजरीवाल भी ऐसे ही पदयात्रा किए थे, पूरे दिल्ली में ऐसे ही घूमे थे, और आज कहीं आने वाले समय में जनसुराज में भी तो उसी तरीके का लोगों के मन में ये शंका है। शंका को दूर नहीं कर सकते, काम करके दूर कर सकते हैं, क्योंकि जब एक बार कोई साधु जो है सो साधु के भेष में कोई चोर आके चोरी करके चला गया तो सब साधु बाबा पर शक होगा। इसका मतलब थोड़ी है कि सब साधु बाबा चोरे हैं, वो तो साधु बाबा जब साधु बाबा वाला काम करेंगे तो मालूम चल जाएगा। और इतना मान के चलिए, अरविंद केजरीवाल नौकरी छोड़कर प्रयोग कर रहे थे कि कैसे दिल्ली पर दखल किया जाए, और यहाँ प्रशांत किशोर हजारों करोड़ के कंपनी को छोड़कर पदयात्रा कर रहे हैं। अब मैंने क्या घोषणा किया था पता ही है आपको, तो हमको यहाँ कमाने नहीं आए हैं। हम लोग एक बिहार, हम लोग जो यहाँ लग गया ना बिहारी गाली के रूप में, इसको चमकाने आए हैं कि एक एक बिहारी गर्व से कहे कि हम बिहारी हैं, और उसी प्रयास में लगे हुए हैं। और वो छोटा चीज प्रशांत जी ने कहा है, बार बार कहा है कि हमको छोटा सपना नहीं देखे हैं, ये मंत्री मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने जीवन काल में विकसित बिहार देखना चाहते हैं, इतना बड़ा सपना है। और जितने लोग जुड़े हैं इससे सब उसी सपने के साथ जुड़े हैं, और मैं मानकर चलता हूं कि बिहार का एक भी सही व्यक्ति अंत में छूटेगा नहीं। जितने सही लोग हैं स्वयं आकर इससे जुड़ेंगे, और जनसुराज उनकी पार्टी होगी, उनका दल होगा, और सरकार उनकी सरकार होगी। बहुत लोग गए हुए हैं। जनता दल यू का जो प्रदेश कार्यालय पर लिखा हुआ कर्पूरी सभागार बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, और जितने जिला में कार्यालय हैं सब में कर्पूरी सभा कार्यालय लिखा हुआ है, और कर्पूरी जी के नाम पर जो है उनको भुनाया जा रहा है। हम ये जानना चाहते हैं जिस दल का जनता दल यू जो दल है, आप कर्पूरी ठाकुर के नाम पर खोलते हैं कि सभागार है, पूरा जिला में आप बिहार में जो है कर्पूरी जी के नाम पर खोलते हैं, और उस दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है साहब? ललन सिंह जी, जो भूमिहार समाज जाते हैं। उस दल का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो किस समाज से है? वो कुशवाहा समाज से है, जो अति पिछड़ा में नहीं आते हैं। तो किस बात का अति पिछड़ा का न्याय होता है? कौन सा होता है? मैं ये पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो कर्पूरी जी के नाम को नहीं बेचें। और अति पिछड़ा का जो संगठन है, अगर आप हितैषी होके, जनता दल हितैषी होता, नीतीश जी हितैषी होके, तो उस दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी अति पिछड़ा समाज को बनाते या कि प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं। प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं कि जो मतलब जितना परसेंटेज प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए उतना मिल नहीं पा। कैसे कहाँ मिला हुआ है? एका दुका मंत्री हैं, कई एमपी हैं, उनको सेंट्रिंग में डाला गया है कि आप मुख्य रूप से बोल तक नहीं सकते हैं। हम लोग प्रदेश अध्यक्ष रहे उस पार्टी में, पूरा बिहार अति पिछड़ा कुर्मा कर रहे हुए हैं। हम लोगों ने एकदम इतनी तटस्थता से मजबूती से बनाया था, किसी अति पिछड़ा को हम लोग कहने पर एक टिकट दिया गया, वो भी किसको? तो डॉली को जबरदस्ती की नहीं, इसको दे दीजिए, आप फेंक दीजिए, निर्णय आप स्वयं लीजिएगा। मैं अति पिछड़ा का संगठन करता था, मैं कह रहा हूँ 10 टिकट आपको देना है, अगर 5 टिकट मैं रिकमेंड कर रहा हूँ तो 5 तो आपको सोचना चाहिए उस पर, लेकिन किसी पर रिकमेंड नहीं सोचा गया। उनका जो पॉकेट का आदमी होगा, जो केंद्र बिंदु में जो कॉमा में बंद होगा, उसको राजनीति में खड़ा करेंगे, जो कुछ बोले नहीं कि वो नीतीश कुमार जिंदा पर वैसे लोगों को किया गया है। तो अति पिछड़ा का हक करना नीतीश कुमार ने कहा किया। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप किसको मानते हैं? जेडीयू की अगर बात करें तो रिस्पॉन्सिबल नेता तो नीतीश कुमार है, तो उन्हीं को मानेंगे ना। आपने ललन सिंह को पैदा किया, आपने आरसीपी सिंह को पैदा किया, आपने कई लोगों को, जो अच्छा काम कर रहा है उसको लात मार के भगा दिए, और जो बुरा काम कर रहा है, जो संगठन को बर्बाद कर रहा है, उसको आप हाशिए पर लिए हुए हैं। तो आप लीजिए साहब, 25 में जनता शिकायत देगी। जितने लोग शराबबंदी में जेल गए हैं वो क्या आरती लेकर पूरे खड़े हैं, थाली लेकर पूरे बिहार में सारे लोग खड़े हैं, निश्चित रूप से जवाब मिलेगा। और कौन जेल गया साहब? दलित समाज के, पिछड़ा समाज के, अति पिछड़ा समाज के लोग जेल गए, कोई बहुत बड़े लोग नहीं गए। ये मुहिम को आप सोच विचार करना चाहिए क्या करना है। बिहार में जो है एक जन सुराज एक क्रांति है, और इस क्रांति के तहत हम सबसे अपील करना चाहते हैं पूरे बिहार से कि आप लोग जुड़िए, और जुड़ करके एक नई क्रांति दिशा दीजिए प्रशांत किशोर जी को। और प्रशांत किशोर जी वैसे ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। प्रशांत किशोर के पास आइडिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, नीतीश जी खुद बिहार में उसके गवाह प्रत्यक्ष गवाह रहे हैं। कई स्टेट में जगनमोहन रेड्डी को आंध्र में, ये कई प्रांतों में उन्होंने सरकार बनवाई है और एक नई दिशा दी है प्रशांत किशोर ने। तो प्रशांत बिहार के लिए तो वाकई नहीं है, बिहार का बेटा है प्रशांत किशोर। और निश्चित रूप से आने वाले सब दिनों में एक नई क्रांति आएगी। और अति पिछड़ा तो मैं अति पिछड़ा की बात मैं कर रहा हूँ, सच्चिदानंद जी बैठे हुए हैं बड़े भाई हम लोग के, ये भूमिहार समाज से आते हैं, काफ़ी मजबूत समय है, ये एमएलसी से मजबूत नहीं है, इनका एक अलग कुनबा है पूरे बिहार में। और ये सबकी बात करते हैं तो हम भी सबकी बात करते हैं। हम लोग का पूरा समृद्ध समाज है, लेकिन हम अति पिछड़ा समाज से आते हैं, तो निश्चित रूप से मैं अति पिछड़ा की बात करूँगा। आपकी बात संतोष जी, एक सवाल आपसे भी, प्रशांत किशोर जी कभी जदयू के आप ही के मुख्यमंत्री जिसे आप छोड़ के आए हैं नीतीश कुमार को, उसके उस पार्टी के उपाध्यक्ष थे, और जब
नीतीश जी के साथ प्रशांत जी चलते थे तो नीतीश जी सभाओं में कहते थे कि आने वाले मुख्यमंत्री यही हैं, जैसे आज तेजस्वी को कहते हैं कि आने वाला ही बच्चा ही सब कुछ है। तो क्या आपने नीतीश जी को बड़े नज़दीक से देखा होगा, ये नीतीश जी की आदत है वो, या वो किनारे लगाने का पहले से सोचते हैं? देखिए, किनारा लगाने की बात है या सोच के रखते हैं ये तो वो जाने, लेकिन हम लोग को लगता है कि नीतीश कुमार जी 6 महीना पहले सोच लेते हैं किसको किनारा करना है और किसको बैठाना करता है। अभी देख लीजिए मौजूदा चल रहा है, आपके अशोक चौधरी ललन सिंह में क्या चल रहा है ये तो आप लोग खुद जानते हैं। बात सही रहेगी, क्या नीतीश जी के दिमाग में पहले से वो ठान लेते हैं कि तेजस्वी को भी अब किनारे किस तरीके से लगाना? देखिए, मैं केवल नीतीश जी की बात नहीं करूँगा। बिहार में जितने राजनीतिक दल हैं, यहाँ तक कि जो एक बहुत बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसका भी जो यहाँ का संगठन जो है वो हमेशा अपने ही लोगों को, हर पार्टी में अपने ही लोगों का कद कैसे छोटा किया जाए इसी में लगे रहते हैं, तो कि हमारा कद ऊंचा रहे। जिसके हाथ में नेतृत्व चला जाता है या जिसके हाथ में नेतृत्व है, कुछ पार्टियां तो बिल्कुल मोनोपोली वाली पार्टियां हैं जो नीतीश जी की पार्टी है, तो किसी का भी लंबाई जो है हमारे कंधे से ऊपर ना चला जाए। कहीं लग गया कि आदमी काबिल है, थोड़ा इसका फॉलोइंग होने लगा है, ये नेता बन जाएगा, तो तुरंत उसको काट देने की जुगाड़ बैठा दिया जाता है। मतलब नीतीश जी को डर रहा था? डर नहीं रहता है, फितरत है ये, फितरत है, यही करना जानते हैं और कुछ जानते ही नहीं है। वहाँ तक टीके इसीलिए कभी किसी को अपने कंधे से ऊंचा होने ही नहीं दिए, और जिसकी ऊंचाई कंधे से ऊपर जाने लगी उसको काट के छोटा कर दिया। अशोक चौधरी के साथ तो गले मिलते हैं, तो अभी मिलेंगे ना, अभी अशोक चौधरी का कद नहीं हुआ है, जिसे अशोक चौधरी कद दिखाना चालू कर देंगे उनका भी हिसाब किताब हो जाएगा। यही आप देखिए, मतलब एक उदाहरण नहीं है, अब देख लीजिए पूरा इतिहास ढूंढ लीजिए, वो चाहे नीतीश जी हो, चाहे लालू जी की पार्टी हो, चाहे मांझी जी की पार्टी हो, चाहे कुशवाहा जी की पार्टी हो, चाहे पासवान जी की पार्टी हो, यही आजकल होते ही आया है। जनता बेवकूफ़ बनती रहती है जाती में। वहाँ तो पूरा परिवार का काम चल रहा है और हर कोई यही कर रहा है, कैसे हम इसमें आगे बढ़े इस पर काम चल रहा है। न बिहार से मतलब, न बिहार की जनता से मतलब है, और न किसी जाति विशेष से मतलब है। लालू जी कहिया कि यादव के नेता हो गए जी, लालू जी के नेता है, राबड़ी जी के लालू जी नेता है, तेजस्वी के, तेज प्रताप के, मीसा भारती के, लालू जी कहिया यादव के नेता हो गए? यादव के केवल वोट लेने के लिए नेता है। जब राम कृपाल जी को छोड़बे नहीं किए तो किसको छोड़ देंगे वो? उनको किसी को आगे नहीं बढ़ाना है, किसी यादव को आगे नहीं बढ़ाना है। ऐसे ऐसे यादवों को लेकर आना है जो बस एक बार बोले डांट फुट बैठ जाए, वैसे ही लोग चाहिए। तो बस यही चलता ही है, और बिहार का मुस्तकबिल यही बना हुआ है। यही कारण है कि किसी नेता को भय नहीं है, जानता है जाएंगे कहाँ है लोग। और नीतीश कुमार ने तो बड़ा ही प्रयोग कर दिया कि इसके साथ जाके वोट मांगे, इसके साथ सरकार बनाएंगे, इसके साथ सरकार बनाए रहेंगे, जंगला में उसको तकते रहेंगे। अगर रोशनदान ने बैठा दिए हरिवंश जी को कि देखना कहीं गड़बड़ाना लगेगा तो तुम वहाँ से तार गिरा देना। एक बिहार की तो राजनीति समझे में नहीं आती कि जनता वोट किसी को देती है और देखते किसी और को वहाँ बैठे हुए है ना। 2 बार तो हो गया 15 में 20 में, जनता ने किसी गठबंधन को जिताया और आज कोई दूसरा गठबंधन कर रहा है। तो यहाँ तो लोकतंत्र का ही मजाक बनाया गया है, एक एक वोटरों का मजाक बनाया गया है। समय आ गया, हर चीज़ का एक समय होता है, एक्सपायरी डेट आ गया है इसका। अति पिछड़ों का थोड़ा सा, अति पिछड़ों का तो सब दलों ने ठगा। 16 रोज राज्यसभा का बिहार से की जा रहा है, राज्यसभा से 16 जाते हैं, कोई दल अति पिछड़ा को राज्यसभा पे नहीं भेजा है। नीतीश जी वशिष्ठ बाबू को राज्यसभा में भेजे, नीतीश जी आंध्रा की कहाँ से बनाकर राज्यसभा में भेजे,